जनाब सदर 1965 की जंग में इस वतन के जियालों ने अमन और सलामती के अज़्म को लेकर वतन की खातिर वतन के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कभी MM आलम जैसे जाबाज की सूरत में जिसने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को गिराकर उन पर खौफ और लर्ज़ा तारी कर दिया, तो कभी राशिद मिन्हास, मेजर तुफैल और कैप्टन कर्नल शेर खान की सूरत में, तो कभी मेजर अजीज भट्टी की सूरत में, जिन्होंने अपने सीने पर बम बांधकर इस बात का ऐलान कर दिया कि चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को मजा चखा कर रखूंगा। और इसी तरह जनाब सदर 1965 की जंग में हमारे दुश्मनों ने ये बात बड़े फख्र से कही थी कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, लेकिन सलाम हो हमारे वतन के जाबाज सिपाहियों पर जिन्होंने उन्हें नाश्ता तो क्या ऐसा लंच कराया कि शायद वो इस लंच को कभी ना भूलेंगे। क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद के लहू का एक एक कतरे की एक एक सुर्खी चीख चीख कर ये ऐलान करती है कि वो एक कतरा लहू का कतरा, वो एक कतरा जो लहू का कतरा तेरे सीने से बह रहा था, वतन की मिट्टी में होके शामिल ये ऐलान कर रहा था कि जब कभी जरूरत पेश आए तुम भी लहू का कतरा निछावर करना, तो ये जान रखना कि तुमसे पहले भी कुछ मुसाफिर लहू का दरिया बहा गए हैं, वो मर के भी जी रहे हैं अब तक निशाने हैदर जो पा गए हैं, और इस दुनिया के दुश्मनों को अबद की नींद सुला गए हैं, क्योंकि शहीद की मौत कौम की हयात है। जनाब सदर मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ अपने वतन के जाबाजों पर जो वतन की अमन और सलामती की पुकार पर लब्बैक कहते हुए और फजा में नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए अपना लहू गिराकर सरहदों की हिफाजत करते हैं। कभी एतजाज हसन की सूरत में जिसने कौम के मुस्तकबिल को तबाही से बचा लिया, तो कभी 130 नन्हे शहीदों की सूरत में जो आर्मी पब्लिक स्कूल में खुद तो शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनके दोस्त बच्चे दोबारा उस स्कूल में तालीम हासिल करके दुश्मन को ये पैगाम देते हैं कि मुझे खुद भी पढ़ना है, अपने दोस्तों को और दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है, क्योंकि शहीद की मौत कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की